गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग यूज ऑफ हैव हैज के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और उससे पहले कुछ वर्ड में लिखा हूँ, अब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कॉपी पेन पर इसको नोट कर लें, या तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसको डेली बेसिस पर याद करना है। आज संडे है तो आज कम से कम कुछ नहीं तो आज इतना वर्ड मीनिंग आज याद कर लीजिए। वेयर मतलब कहाँ। देखिए, इसको डब्ल्यू एच ग्रुप भी कहा जाता है। डब्ल्यू एच ग्रुप, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेंटेंस इससे भी बनते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन आज इसको याद कर लेना है। वेयर मतलब कहाँ, व्हेन, हु, whom, whose, what, why, how, wow, with, give, take, be, do, get and tell। ये लगभग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 वर्ड है। तो एक बार में दो याद कर लीजिए, फिर दो, एक ही बार इसके बाद इसको कॉपी पे लिख डालिए, 4 वर्ड। फिर दो एक बार याद कीजिए, फिर 4, और फिर दो ऐड कर लीजिए, 6 एक बार। ऐसे करके दो दो का कॉम्बिनेशन बना के इसको याद कीजिए, है ना, ताकि आप पे बर्डन भी नहीं रहेगा और आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से, टेल, गेट, डू, बी, टेक, गिव, विद, वाव, हाउ, वाई, व्हाट, हुज, हुम, हु, व्हेन और वेयर। वर्ड मीनिंग याद करना जरूरी है, इंग्लिश सीखना है तो। चलिए आज हम लोग हैव हैज के बारे में पढ़ते हैं। यूज ऑफ हैव एंड हैज, पहले समझिए, उसके बाद इस पे बताते हैं आपको। मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, जैसे मेरे पास कार है, या मुझे, मैं कार नहीं लिखता हूं क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना है। मेरे पास पेन है, मुझे पेन है, या मुझको कलम है, मुझको कलम है, या मैं कलम रखता हूं। एक ही बात है। देखिए, ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग पास का अर्थ देता है। मेरे पास पेन है, मैंने बोला मेरे पास पेन है, तो इसका मालिक मैं हूं। मुझको कलम है, या मेरे पास कलम है, या मैं कलम रखता हूं, तो इससे बोध होता है पास को और रखना। ये तीनों सेंस जो है वो हैव हैज के लिए यूज होता है। सेंटेंस से आप समझ पा रहे हैं, ये तीनों सेंटेंस एक ही हैं, इसका इंग्लिश एक ही बनेगा। अभी तो मैं बता देता हूं, आई हैव अ पेन, ठीक है। अब कहाँ पे हैव का प्रयोग होगा और कहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, इसी के बारे में आज चर्चा करना है, ठीक है। पहले तो आप समझ लीजिए, पास मुझको कलम है। रियलाइज कीजिए, जैसे मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल रखता हूँ, या मुझको मोबाइल है, ठीक है। जैसे राम के पास एक गाय है, सीता के पास कलमे हैं, मोहन के पास घर है। ये सब पास का सेंस अगर देता है तो उसमें हम हैव हैज का प्रयोग करेंगे। अब आइए सीखते हैं कि किसके साथ हैव लगता है, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ और कौन कौन सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग। चलिए, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है,
प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से अधिक, तो उनके साथ हैव का प्रयोग करना है, प्लस मैं यहाँ पे अदर वर्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको याद करना है, सेट कर लीजिए दिमाग में। जैसे मैं कहूँ मेरे पास घर है, तो मेरे का अंग्रेजी अब माई नहीं लिखना है, आई ही लिखना है। मेरे के बाद अगर कोई नाउन आता है, जैसे मेरे पिताजी, तब वहां पे अंग्रेजी माई फादर होता है। सिंगल सिंगल है मेरे, तो मेरे का मतलब आई, आई, आई के साथ क्या लगाना है, हैव, हैव, हैव नहीं पढ़ना, हैव, ऐसे, हैव। बहुत लोग बोलते हैं आई हैव, भ बोलते हैं इसको, लेकिन वो पढ़िए आई हैव। अब घर है, देखिए ए एन का प्रयोग पढ़ा दिए हैं। अब ये नाउन है, इसका उच्चारण होगा हाउस, ठीक है। ये साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, ह, इसलिए इसके पहले क्या लगा देना है, आई हैव अ हाउस। जैसे मैं कहूँ उन लोगों के पास गाड़ियां हैं, तो उन लोगों का अंग्रेजी क्या होगा, अब यहाँ पे दे, तो दे लिखिए। दे के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, दे हैव हो गया उन लोगों के पास, ठीक है। अब गाड़ियां का अंग्रेजी डायरेक्ट लिख दीजिए, गाड़ियों का अंग्रेजी कार, कार माने गाड़ी, और उसमें क्या जोड़ दीजिए, एस, दे हैव कार्स। जैसे वाक्य होगा उसमें जो भी वर्ड्स हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। एक दो सेंटेंस और देखते हैं, सॉरी, है प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं कहूँ तुम्हारे पास सैमसंग का मोबाइल है, चलिए इतना लंबा थोड़ा सा बाद में बताएंगे। तुम्हारे पास क्या लिखते हैं, चलिए छोटा सा, तुम्हारे पास मोबाइल है। तुम्हारा का अंग्रेजी योर होता है, बट सब्जेक्ट में लगा है, सिंगल है तो यू, यू के साथ हैव, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। अब इसका उच्चारण क्या होगा, म से आ रहा है, इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ लगा देंगे। अब ही, शी, जैसे मैं एक ले रहा हूँ गाड़ी, गाड़ी शब्द, अब ही के साथ लगा देना है, ही हैज अ कार। हिंदी क्या होगा, उसके पास एक गाड़ी है। अब लड़की अगर है तो शी हैज अ कार, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन का, जैसे माई फादर हैज अ कार, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल होगा तो ए हटा देना है, जैसे उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास, उसके पास गाड़ियां हैं, तो उसके का अंग्रेजी ही या शी लिखिए, ही हैज, अब ए नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लूरल है, तो कार्स, ही हैज कार्स। जैसे कोई कहता राम के पास एक कॉपी है, तो क्या बनाएंगे, राम हैज अ कॉपी, सिंपल। तो ये कुछ है कहानी आज का।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं। अगर